किस रोड मैप के तहत काम करेंगे? ऐसा नहीं, गठबंधन का बिल्कुल डर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज चैनल पर और मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और हमारी चुनावी यात्रा हर क्षेत्र को कवर करते हुए आ पहुंची है बड़ौद विधानसभा क्षेत्र में। यहां हम जानेंगे केपी मलिक साहब से, जो विधायक रह चुके हैं, उम्मीदवार भी हैं इस बार। पार्टी की क्या रणनीतियां हैं, पार्टी की रणनीतियों पर कितने खरे उतर पाएंगे इस बार उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, तो क्या इनके पास रणनीतियां हैं जनता को अपने पाले में लाने के लिए। तो पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, पहला सवाल हमारा यही है कि आपकी रणनीतियां क्या हैं? रणनीति इस जनता को प्यार देना, सम्मान देना और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा होना, ये अपनी रणनीति है। बीजेपी ने आपको 2017 के बाद एक बार फिर उम्मीदवार के तौर पर चुना है। पार्टी ने सोच समझकर आप पर एक बार फिर आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आपको क्या लगता है, आपके सामने गठबंधन भी एक चुनौती बन के खड़ी हो गई है इस बार, तो क्या आप अपनी एक रोड मैप तैयार करेंगे? जनता के लिए आपने काम तो किया है, लेकिन आगे के लिए आप किस रोड मैप के तहत काम करेंगे? ऐसा नहीं, गठबंधन का बिल्कुल डर नहीं है। मैं आपको बता दूं मैडम, पिछले दिनों लोकसभा में गठबंधन नहीं महागठबंधन था। अब दो लोगों का गठबंधन है। उन दिनों सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबका गठबंधन था। उसके बाद भी हम इस विधानसभा में 17,000 से हमारे आदरणीय सांसद जी जीते थे। तो गठबंधन का तो ये विषय ही नहीं है। आप देख रहे होंगे कि बाहर कितनी जनता कितने उत्साह के साथ खड़ी है। और रही मैप की बात, हमने तो मन बना रखा है, अब हमें जनता के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रहना है। और ज़रूरत पड़ने पर, जैसे समय पिछले दिनों खराब समय आया कोरोना के दौर में, उस टाइम पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और अपने प्रधानमंत्री जी और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने जो समाज हित में, जनहित में और हमने सबने काम किया है, उसी के अनुसार भगवान न करे जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार काम करेंगे। अभी हमने आरएलडी और सपा के महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से, उनका भी इंटरव्यू लिया। उन्होंने ये कहा कि केपी मलिक साहब तो मैदान में है ही नहीं, गांव में जा ही नहीं रहे हैं। तो जनता का मूड भांपने के लिए ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसका जवाब बड़ौद की जनता चाहती है। जनता ने कई बार इस तरह का जवाब दिया है, और चाहे लोकसभा रही हो, चाहे 17 का विधानसभा रहा हो और 2 बार लोकसभा की, लगातार इनके जवाबों के जनता जवाब देती चली आ रही है। बाकी आपने बाहर देखा ही होगा क्या उत्साह, क्या उल्लास है लोगों में। तो मुझे नहीं लगता कि स्पष्टीकरण देने की मुझे इसमें ज़रूरत है। अच्छा, आप यानी केपी मलिक साहब खुद इस गठबंधन को कितना मजबूत मानते हैं? अपने लिए उम्मीदवार के तौर पर इन्हें चुनौती मानते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं मानता। अगर चुनाव, मैं कहता हूं कि हर विषय का इतिहास गवाह है। पिछले दिनों इतिहास गवाह रहा है कि हम लोकसभा जीते, हम विधानसभा जीते, फिर लोकसभा जीते और महागठबंधन के बाद जीते। तो इसमें तो कहीं कोई विषय ही नहीं है चिंता का और कुछ विचार का। बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों को कितना आप ज़रूरी समझते हैं? आपकी सरकार फिर दोबारा बनती है, अगर आप दोबारा उम्मीदवार बनते, विधायक बनते हैं, तो किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे? आप हमें तफ्तीश से बताइए। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीबन 4.5 लाख नौकरियां बच्चों को दी और इस निष्पक्षता के साथ दी। पहले एक ज़माना था कि एक दिशा के बच्चों को ही नौकरियां मिलती थी या विशेष समाज के लोगों को नौकरी मिलती थी। और अब जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार आदरणीय योगी जी को ने, उन्होंने निष्पक्षता के साथ अपना जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सर्टिफिकेट बांटने का काम किया और बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी लुभाव के नौकरी देने का काम किया, उनकी काबिलियत पर नौकरी देने का काम किया। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि एक विशेष समुदाय बीजेपी से खासा नाराज है, इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? वो कौन सा समुदाय है मैडम? विपक्ष की बात तो आप जानते ही होंगे। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांतों पर ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है और उसी सिद्धांत पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है
तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इस तरह का कोई समाज या कोई हमसे नाराज़गी रखता हो। और फिर बहुत नज़दीक का समय आने वाला है, आपसे मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा कि पहले से ज़्यादा ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिली। बड़ौत में ट्रैफिक की काफ़ी समस्या रहती है जिससे आम जन काफ़ी परेशान रहते हैं। इस पर क्या आप नई ऐसी स्कीम लाएंगे या फिर कुछ ऐसा रोड मैप तैयार होंगे जिससे सड़कों की हालत तो सुधरे ही, साथ ही जो जनता की परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, जो समस्याएं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने या अपने जनप्रतिनिधि के सामने कोई भी इस तरह की समस्या आई, उसका समाधान करने का काम किया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमें 5 साल नहीं मिले काम करने के, उत्तर प्रदेश सरकार को 5 साल नहीं मिले, 2 साल तो कोरोना में बीत गए, हमें तो केवल 3 साल मिले हैं जिसमें हमने काम किया। उसमें भी बहुत सारे जनहित की अनेकों योजनाएं दी, अनेकों जनहित के काम किए। और आने वाले समय में जब हमें पूरा टाइम मिलेगा, जब समय मिलेगा, तो सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी वादों के तौर पर जनता को लुभावने वादे कर रहे हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त ऐसी कई सुविधाएं हैं जो वो जनता को देने का वादा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये चुनावी वादे हैं सिर्फ? बिल्कुल चुनाव, ये तो जग जाहिर है, चुनावी वादे तो हैं ही, जग जाहिर है। तो हम वादा करने में विश्वास नहीं रखते, काम करने में विश्वास रखते हैं। ये पिछले 5 सालों में ये साबित भी आदरणीय योगी जी ने कर दिया, आदरणीय मोदी जी ने कर दिया। बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, आपकी क्या रणनीति है कि बीजेपी जिस तरीके से डिजिटल माध्यम के जरिए पहुंच रही है जनता तक, आप जनता तक, क्योंकि गांव में ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास फ़ोन अवेलेबल हो, फ़ोन हो तो इंटरनेट नहीं है, तो आप किस तरीके से अभी बड़ौत की जनता या फिर बाहर किस तरीके से अपना प्रचार करेंगे? जनता इस कदर इस कमल के फूल को जान चुकी और योगी जी के प्यार को जान चुकी, अब प्रचार का ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। मैं जिस जगह जा रहा हूँ, बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक उत्साहित होकर स्वागत कर रहे हैं, ढोल डपड़ू के साथ स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी माध्यम से हमें इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। स्वतः इतना प्रचार और प्रसार हो चुका है उनकी अच्छाइयों का, उनकी अच्छी नीतियों का और जनहित की अनेकों योजनाओं का, कि कोई भी दिक्कत चुनाव प्रचार में हमें नहीं आ रही। विधायक जी, फसल क्रांति के माध्यम से आप बड़ौत की जनता को, यहाँ के लोगों को क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं ताकि लोग आप पर एक बार फिर भरोसा करें? मैं पहले तो आपके माध्यम से ही, फसल क्रांति के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितने संस्कार और तहजीब इस भारतीय जनता पार्टी ने इस लोगों के बीच दिए, उसी तरह से आने वाले दिनों में और हमारे प्रचार और प्रसार अपनात का, सबका साथ, सबका विकास का काम करने का काम करेंगे। यही बात कह के अपनी बात खत्म कर। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ केपी मलिक जी, जिन्होंने बताया कि बड़ौत की जनता किस तरीके से एक बार फिर बीजेपी पर विश्वास, भरोसा अपना जताएगी और एक बार फिर बीजेपी का परचम यहाँ लहरेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।